हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है जो स्नाइडर इलेक्ट्रिक मेक का एसआरजी ये P3U रिले से। ठीक है, ये रिले का बारे में आज की टॉपिक में इसका जो फ्रंट, इसका जो बटन से, इसका जो डिस्प्ले से क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या इसमें मॉनिटर कर सकते हैं, क्या क्या कैसे इसका डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट को फोर्स कर सकते हैं, कैसे रीसेट कर सकते हैं, वो सारे की सारी डिटेल आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये रिले जैसे बेसिकली जो P3U रिले है फ्रेंड्स, इसका जो ऑपरेशन है, इसका जो रिले का फ्रंट पैनल से जो ऑपरेशन है, इसका ऑपरेशन है सिमिलर है जैसा वैम्प 57 है या वैम्प 300 है या वैम्प 255 का रिले है। जो भी वैम्प का रिले से या जो भी P3U का इसका जो एसआरजी रिले से, वो सबकी ऑपरेशन है ये फ्रंट पैनल से सिमिलर होते हैं। आपको जो बटन भी ऐसे ही दिखेगा, डिस्प्ले भी ऐसे ही दिखेगा, मतलब आसपास, और बाकी सब की सब फंक्शन तो सेम ही रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा ये इसका डिस्प्ले है फ्रेंड्स, एलसीडी डिस्प्ले है। ठीक है, और इसके बाद इसमें आप देखेगा तो ये 6 बटन है आपको जो फ्रंट में दिख रहे हैं। ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, दिस इज होम बटन, या नहीं तो इसी को या बैक बटन जैसे या होम बटन जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अप डाउन करने के लिए, और लेफ़्ट और राइट है, लेफ़्ट और राइट में स्क्रोल करने के लिए। इसके बाद एंटर या ओके है अंदर जाने के लिए और सेटिंग को फिक्स करने के लिए। इसके बाद ये आई है इंफॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 फंक्शन बटन से बेसिकली, ये फंक्शन बटन है, इसके साथ साथ नीचे एक एलईडी भी दिया गया था। ये फंक्शन पर्पस है, आपको प्रोग्रामेबल ये बटन है F1 F2, लेकिन ये F1 प्रेस करने से आपको ये एलईडी जलेगा, ये फिक्स्ड है, और F2 प्रेस करने से इसका बगल में जो एलईडी है ये फिक्स करे, ये जलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब ये दोनों फिक्स्ड एलईडी से F1 F2 का साथ लिंक है, लेकिन F1 F2 इज़ प्रोग्रामेबल है। जो आपको जैसे इसमें प्रोग्राम में चाहिए ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको रिले में रीसेट के लिए चाहिए तो आप F1 एप्स को रीसेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या F2 को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जैसे चाहिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको फ्रंट वाला, ये एक आपका जो प्रिंटर का जो केबल होता है, ऐसे केबल है इसका कम्युनिकेट करने के लिए लैपटॉप के साथ यहाँ दिया गया है। तो इससे आप जो प्रिंटर केबल के साथ कनेक्ट करके इसका जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ करके इसका जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सब है आपका, ये सब आपका प्रोग्रामेबल एलईडी से जो लॉजिक में आपको जैसे चाहिए ऐसे इसका असाइन कर सकते हैं। और इसमें भी जैसा बाकी रिले जैसा ब्रेकर कंट्रोल का इनपुट से है, एक वो जैसे एक आई जैसे है, लेकिन उसको हम लोग यूज़ नहीं करते जनरली। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलो, जैसा ये आपको ऐसे दिख रहे रिले, सबसे पहले इस रिले में फ्रेंड्स, इस रिले में कोई भी आपको सेटिंग चेंज करना है, कुछ भी आपको इवेंट रिकॉर्ड या सीटी रेशियो का चेंज करना है, सेट करना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले आप पासवर्ड एंटर कर दीजिए इस रिले में। ठीक है, ये पासवर्ड एंटर कर दीजिए। पासवर्ड के लिए आपको आई प्रेस कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आपको ये खुद गाइड कर रहे हैं, ओके प्रेस कर दीजिए पासवर्ड के लिए। सो ओके प्रेस कर रहा हूँ। इसका पासवर्ड है 4 डिजिट 2 है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं लेफ्ट लेफ्ट कर रहा हूँ, सॉरी राइट कर रहा हूँ, 4 डिजिट 2 किया, ओके किया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके करने के बाद जैसे मैं डाउन कर रहा हूँ, इसका सेटिंग एक एक आ रहे हैं, राइट। सबसे पहले इसका मेजरमेंट का कितना भी पैरामीटर्स है वो सब आएगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपको पावर का आ रहा है, राइट। पावर में आप राइट बटन प्रेस करेगा तो राइट और लेफ्ट करने से आपको स्क्रॉल होगा। ठीक है, ये पावर में जैसे ही चला जाएगा तो, ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको आरएमएस पावर है तीनों फेस का। ठीक है, एक्टिव मतलब एक्टिव का आरएमएस पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर तीनों दिख रहे हैं। ऐसे आपको पीक्यू डायग्राम में भी इसका प्लॉट है अभी क्या है वो दिखेगा, लेकिन अभी इस फीडर बंद है इसीलिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद पावर डिमांड है और आरएमएस पावर डिमांड कितना है, और सिंगल फेज एक एक फेज का एक्टिव रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर, सब कुछ आपको, फेस सीक्वेंस, आपको सारे के सारे डिटेल आपको यहाँ दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है,
ऐसा आपको प्लॉट में भी दिखा रहे हैं, एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, ये सब कितना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पैरामीटर के लिए हमेशा जहां आपको ग्राफ जैसे दिखते हैं फ्रेंड, उसमें आपको ग्राफ से बाहर आना चाहिए, तब आप डाउन करने से नेक्स्ट पैरामीटर में चला जाता है, ठीक है। ये नहीं तो होम स्क्रीन लॉन्ग प्रेस करेगा तो भी मेन स्क्रीन में चला जाता है इस रिले में, ठीक है। जैसे मैं राइट लेफ्ट में जाकर जहाँ पैरामीटर दिख रहे हैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पैरामीटर है, राइट। अभी डाउन बटन प्रेस कर दीजिए, आपको एनर्जी, ई फॉर एनर्जी है, एनर्जी में चला जाएगा, राइट। सो एनर्जी में क्या क्या है, एनर्जी में जैसे आप करोगे तो एनर्जी का क्या क्या एनर्जी रीडिंग से है वो सब आपको दिखेगा, अभी तक टोटल क्यूमुलेटिव एनर्जी क्या है वो सब, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका आई है, आई में आपको करंट, जितना भी करंट रिलेटेड है आपको तीनों फेज का करंट, ठीक है, तीनों फेज का डिमांड पावर है और आरएमएस से है, ठीक है। वो सारे के सारे डिटेल आपको यहाँ दिख जाते हैं। हार्मोनिक से एक एक फेस का, IL1 का, IL2 का, IL3 का और IL1 का वेव फॉर्म भी दिखेगा यहाँ आपको। कभी भी ये वेव फॉर्म कैसे है, साइनसोडियल है नहीं है, आपको देखना है तो भी इस रिले का इस वेव फॉर्म में यहाँ आपको देख सकते तीनों फेस का, ठीक है। ऐसा एवरेज है तीनों फेस का, ठीक है। वो सब की सब आपको दिख जाते हैं, सारे हार्मोनिक्स आपको दिख जाते हैं। जैसे मैं आपको बताया फ्रेंड्स, आपको बैक जाना है तो होम स्क्रीन लॉन्ग प्रेस कर दीजिए, या नहीं है तो जहाँ पैरामीटर जैसे ग्राफ जैसे नहीं है, जहाँ पैरामीटर जैसे दिखते हैं आपको वहाँ जाइए, उसमें आपको डाउन करने से भी चला जाएगा। जैसे मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पैरामीटर यहाँ दिख रहे हैं मैं डाउन किया तो आ गया, राइट। इसके बाद आपको यू फॉर वोल्टेज, जैसे वोल्टेज इसमें भी सेम है, जैसे आपको करंट का दिख रहा है ऐसे ये तीनों फेज का फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज है, तीनों का फेज टू फेज वोल्टेज है। और इसके बाद इसका जो एंगल डायग्राम है, इसका आरएमएस वोल्टेज है, और इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस का वोल्टेज है। और इसका जो रेशियो भी दिया गया था, नेगेटिव टू पॉजिटिव का रेशियो, और वोल्टेज का हार्मोनिक्स है तीनों फेज का, और हार्मोनिक्स का प्लॉट है इंडिविजुअल वोल्टेज का, फेज वोल्टेज का, और जितना भी आपको मतलब आपको सारे के सारे डिटेल मिल जाएगा यहाँ, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद सेम है, लेफ्ट जाइए, जैसे आपको ऐसे टेक्स्ट जैसे दिख रहे हैं वहाँ डाउन जाइए, आपको नेक्स्ट पैरामीटर डिमांड है, ठीक है। डिमांड का सारे आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। आपको कितना डिमांड अभी तक हुआ, ठीक है, मैक्सिमम कितना गया, पावर फैक्टर में कितना गया, वो सब की डिटेल आपको यहाँ दिख जाते हैं, ठीक है। मतलब ये एक रिले है फ्रेंड्स, आपको ये यूनिवर्सल रिले है, इसमें आपको जनरल पर्पस रिले है। इसको आपको मोटर प्रोटेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, फीडर प्रोटेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए पावर क्वालिटी एनालाइजर जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पावर क्वालिटी एनालाइजर में कुछ भी जो भी काम कर सकते हैं वो सारे के सारे इस रिले में भी कर सकते हैं, जैसा आप देख लिया था, ठीक है। इसमें अगर आप वोल्टेज और करंट इनपुट दोनों दे दिया तो आपको जितना भी आपको हार्मोनिक्स डेटा है, ठीक है, वो सब निकाल सकते हैं। एक्टिव, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, एनर्जी मीटर्स का एनर्जी का रीडिंग है, और इसका ऑसिलोस्कोप से वोल्टेज करंट का सबका सब आपको दिख जाते हैं आपको यहाँ, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद जो मैक्स है, यू मैक्स, मतलब इसमें आपको मैक्सिमम वोल्टेज है या मिनिमम वोल्टेज कब कितना बजे क्या डेट में गया उसका डिटेल आपको पता चल जाता है यहाँ, ठीक है। इसका ड्यूरेशन होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बता देगा, जैसे आपको UL1 ने जो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी गया वो सब की सब डिटेल यहाँ पता चल जाते हैं। ऐसा आई मैक्स है, आई मैक्स यार आई मिनिमम में इसमें तीनों फेज का मिनिमम करंट और मैक्सिमम करंट कब गया वो सब आपको यहाँ पता चलेगा। ये फीडर एक्चुअली फ्रेंड्स आपका एक आउटगोइंग फीडर का है, ये अभी तक कमीशन नहीं हुआ, इसीलिए सब की सब आपको जीरो दिख रहा है इसमें, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट है पी मैक्स है, सेम है, एक्टिव रिएक्टिव पावर का, एपरेंट पावर का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से जितना भी रिकॉर्ड हुआ वो सब आपको पता चल जाते हैं। अगर इसका जो रीडिंग है आपको क्लियर करना है तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप मंथ का, इस मंथ का जो पास्ट 31 डेज में तीनों RYB का जो मैक्सिमम करंट कितना गया, कब गया, और ऐसे आपको एक्टिव, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, ये तीनों का मैक्सिमम कब गया वो सब की डिटेल आपको यहाँ पता चल जाते हैं। ये फॉल्ट लोकेटर है, जैसे इसको यूज़ नहीं करते हम लोग, यूज़ करना है तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी बात है फ्रेंड्स,
हमारा इवेंट्स है, ईवीएनटीज इवेंट है। इसमें आपको जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे के सारे इवेंट्स है। जनरली इस रिले में 2000 इवेंट तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, 2000 इवेंट में। और ये इवेंट का ऑर्डर भी यहाँ दिया जा रहे हैं। न्यू टू ओल्ड सबसे रीसेंट इवेंट है, आपको टॉप में आएगा, डाउन करने से नेक्स्ट नेक्स्ट इवेंट आएगा। इसको ओल्ड टू न्यू भी कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पुराना इवेंट पहले आते हैं, ठीक है। उसमें आपको अप बटन जाना पड़ेगा, पहले पहले का इवेंट जाना है तो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आप इवेंट को, अगर आपको जैसे इवेंट आपको दिख रहे हैं, अगर इवेंट को आपको क्लियर करना है, अभी तक कितना इवेंट है वो भी आपको दिख रहे हैं। 5 इवेंट रिकॉर्ड हुआ इसमें, ठीक है। क्या क्या इवेंट रिकॉर्ड हुआ, जैसे राइट में गया तो इवेंट लिस्ट है ये, ठीक है। इसमें आपको कौन सी डेट पे क्या टाइम पे ये इवेंट रिकॉर्ड हुआ, और उसका कोड क्या है रिले का, ये क्या है, पोर्ट 2 का लिंक डाउन हुआ था, वो सारे डिटेल यहाँ आपको इवेंट में आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको इवेंट को कभी भी आपको डिलीट करना है, ठीक है, ये ज़रूरत पड़ते हैं, मतलब जनरली आपको फॉल्ट डाटा को एरेज करना है, आप किसी की कारण की वजह से इवेंट लिस्ट को एरेज करना है, तब आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग पासवर्ड डाल दिया तो ये आराम से आप कुछ भी पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। जैसे क्लियर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इवेंट में गया, ठीक है, लेफ्ट में गया, इसका सेटिंग में, यहाँ आप देख लीजिए क्लियर इवेंट है, वहाँ जाकर ओके करके क्लियर करने से चला जाएगा। जैसे आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, में क्लियर इवेंट में क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है, इवेंट क्लियर हो गया। अभी आप दोबारा इवेंट्स में जाकर राइट क्लिक में देख लीजिए, नो इवेंट्स है, क्योंकि मैं क्लियर कर दिया इवेंट्स को, ठीक है। इसके बाद ये आपको डिस्टरबेंस रिकॉर्डर का सेटिंग्स है। डिस्टरबेंस रिकॉर्डर में जैसा मैं बाकी रिले में बताया था ऐसे ही है। इसमें आपको फॉल्ट होने का पहले कितना ड्यूरेशन है, फॉल्ट का बाद कितना ड्यूरेशन है, और इसका मतलब टोटल ड्यूरेशन फिक्स रहता है। उसमें आपको एक एक आपको जो भी है एनालॉग चैनल सेट करने हैं, वो सब आपको डिस्टरबेंस रिकॉर्डर में आप सेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसकी बात है जो टाइमर से ये सब है, ठीक है। आपको एक एक मतलब जो टाइमर है आप अंदर यूज़ कर रहे हैं उसका टाइम डिलेस भी देते हैं। इसके बाद ये आपको मेन पेज यूज़ होगा फ्रेंड्स, आपको डिजिटल इनपुट से। डी ए इज डिजिटल इनपुट का स्क्रीन है, डी ओ इज डिजिटल आउटपुट का है। अभी आपका स्टेटस यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे मैं राइट या ओके करने से ये एक एक डिजिटल इनपुट है, इसका नाम भी आ रहे हैं, ये स्पेयर है, किसी भी काम में यूज़ नहीं कर रहे हैं। DA1, ऐसा आप DA2 में देख लीजिए, वो सब की सब अभी जीरो है। जैसे DA3 है, ब्रेकर ऑन इन सर्विस है, वो अभी जीरो है, ठीक है। अगर ऐसे आपको सारे DA, आपको 16 DA है इसमें, ठीक है। इस 16 DA को यहाँ इस रिले में है, वो सारे के सारे डिटेल आ रहे हैं। अभी आपको कोई भी रिले को आपको इन्वर्ट करना है, फोर्स करना है, तब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसी DA में राइट क्लिक में जाइए, राइट बटन कर दीजिए, और ऐसे जाइए। इसमें क्या है फ्रेंड्स, आप देखिएगा तो कोई भी डीए आपको पिक होने में जो टाइम डिले है वो भी आप सेट कर सकते हैं। इसका पहले जैसा आपको दिखा रहे हैं डीए काउंट भी है, मतलब ये डीए काउंटर में ये DA1 कितना बार हाई हुआ, हाई हाई होकर लो हुआ, चेंज हुआ, टॉगल हुआ, वो आपको यहाँ दिखा रहा है काउंट कितना बार हुआ, ठीक है। ये डीए डिलेस में आपको ये डीए आया, लेकिन आपको यहाँ वन आने में इतना टाइम डिले के बाद वन आता है। अगर आप जीरो है इसीलिए तुरंत आ रहे हैं। अगर आपको सेट करना है तो ओके कर दीजिए। किसी का भी आप अप बटन अप और डाउन करने से आपको डायरेक्ट डिसिमल का पहले डिजिट आपको अप इंक्रीज होते हैं। लेफ्ट और राइट एरो करने से आपको पॉइंट में आपको इंक्रीज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब आपको कोर्स इंक्रीमेंट है, फाइन इंक्रीमेंट है। अप डाउन से कोर्स इंक्रीमेंट होगा, लेफ्ट और डाउन से आपको फाइन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होते हैं, ठीक है। सो जैसे मैं अभी छोड़ रहा हूँ, इसके बाद डीए फोर्स करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ जाइए कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। यहाँ आपको जस्ट उसी डीए पेज में डिलेस का बाद आप राइट कर दीजिए आप, ठीक है। राइट करने के बाद आपको आएगा डीए का कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप देख लीजिए जैसे DA1 है, ठीक है, मेरे को DA3 फोर्स करना है अभी, ब्रेकर ऑन इन सर्विस, ठीक है। किसी कारण में डाउन जा रहा हूँ, ये BA3 है, ठीक है। जो DA3 में मैं ओके करता हूँ, मतलब DA3 को, इसके बाद एंटर करके यहाँ जैसे इन्वर्टेड आ रहा है फ्रेंड्स, राइट। इन्वर्टेड में कुछ भी पिक नहीं है, इसको मैं क्या करता हूँ, अप बटन दबाने से ये अभी इन्वर्टेड यस किया मैंने, ठीक है। आप ओके कर दीजिए, ठीक है।
आपको इवेंट भी आ गया, राइट। ब्रेकर ऑन का इवेंट भी आ गया इसका टाइम का साथ, ठीक है। सो मैं बैक जा रहा हूँ, अभी आप देख लीजिए, बैक जाइए, ठीक है। बैक जाएगा तो लेफ्ट करने से आपको यहाँ DI3 आपको यहाँ हाई आ रहा है अभी। देख लीजिए फ्रेंड्स, ब्रेकर ऑन इन सर्विस हाई आ रहा है क्योंकि मैं टॉगल कर दिया इसको। इसको नॉर्मल कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। जैसे मैं डाउन जा रहा हूँ मैं, BI2 BI1 स्पेयर है, BI3 है, एंटर कर दीजिए। इन्वर्टर को नॉर्मल कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, ठीक है। अभी आप बैक जाइए, वो ब्रेकर ऑफ का भी आपको आ गया है, ठीक है, इवेंट भी आ गया है। तो जैसे आप देख लीजिए DI3 अभी 0 हो गए, ब्रेकर ऑन इन सर्विस, ठीक है। ऐसा आप कोई भी DA को इन्वर्ट या नहीं तो फोर्स बोल सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपका DO से फ्रेंड्स, इसमें आपको 7 DO से प्लस एक आपको, मतलब 7 पावर DO से, और एक आपका एक्चुअली एक आपका नॉर्मल अलार्म वाला DO है, एक आपका मतलब आपको वॉचडॉग आने से ये आपको आएगा SF, ठीक है फ्रेंड। ये आपको नॉन प्रोग्रामेबल SF। A1 ऐप को, ये पावर कॉन्टैक्ट नहीं है, इसका रेटिंग है, पावर रेटिंग नहीं है। कोई आपको अनाउंसिएशन में या किसी में आप यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी DO से T1 से लेकर T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7, ये 7 DO से आपको पावर DO से उसको आप डायरेक्ट आपको ब्रेकर का क्लोजिंग या ट्रिपिंग कॉन्टेक्ट्स में या ट्रिपिंग सर्किट में आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 15 एम्पियर का रेटिंग के हिसाब से डिज़ाइन है ये आपको A1 है, 5 एम्पियर का रेटिंग है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको इसका कोई भी DO का फोर्स करना है, तब आपको ये फोर्स से इसको ऑन करना पड़ेगा। एंटर कर दिए, फोर्स में इसको ऑन कर दीजिए, तब आपको कोई भी DO है इसको आप फोर्स कर सकते हैं। जैसे मैं आपको T4 DO है, मैं आपको फोर्स करके दिखा देता हूँ। इसको 1 कर दीजिए, ओके कर दीजिए, आप बैक जाइए, ठीक है। यहाँ देखेगा तो T4 है आपका, पिक हो गया फ्रेंड्स। इसका कॉन्टैक्ट भी पीछे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी इमरजेंसी में आपको जो क्लोज कमांड है अगर थ्रो नहीं हो रहे तो आप इससे फोर्स करके आप इमरजेंसी में इसको DO फोर्स करके इसको ऑन कर सकते हैं ब्रेकर को, ठीक है। तो इसको नॉर्मल कर रहा हूँ 0। इसको T4 को मैं जैसे नॉर्मल कर रहा हूँ फ्रेंड्स, T4 में गया, एंटर किया था, ठीक है। एंटर करके इसको डाउन करके 0 कर दिया, ये 0 हो गया, ठीक है फ्रेंड। आप फोर्स करने के बाद वो फोर्स को भी ऑफ कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये आपका प्रोटेक्शन का जितना भी प्रोटेक्शन स्टेजेस है उसको आप यहाँ आप एनेबल्ड या डिसेबल कर सकते हैं सारे के सारे यहाँ। जैसे इसका स्टेटस है, अगर ऑन, ये स्टेटस में आपको जैसे स्टेटस है फ्रेंड्स, अगर ये ऑपरेटेड नहीं है इसीलिए डैश आ रहे हैं। अगर ऑपरेटेड है तो आपको, मतलब इसमें आपको ऑपरेटेड है तो आपको 1111 जैसा आ जाएगा, ठीक है। अभी ऑपरेटेड नहीं है, यहाँ आपको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं कोई भी प्रोटेक्शन को। एक बार यहाँ अनेबल करेगा तो नीचे इसका प्रोटेक्शन का सेटिंग आपको दिख जाएगा, इसमें आप ऑन करके जो भी सेटिंग चाहिए आप उसको कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे आपको यहाँ देख लीजिए, आई ग्रेटर, आई डबल ग्रेटर ये सब ऑन है, ठीक है। आई ट्रिपल ग्रेटर ऑफ है। इसको आपको ऑन करना है तो आप सिंपली एंटर कर दीजिए, ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं ऑफ ही कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कोई भी करंट का प्रोटेक्शन से, वो वोल्टेज का, ओवर वोल्टेज, ओवर कर, अंडर वोल्टेज, अंडर करंट, पावर का प्रोटेक्शन से सब कुछ आपको दिख जाएगा इसमें, ठीक है। थर्मल का, अनबैलेंस का, जितना भी मोटर प्रोटेक्शन से सारे की सारे इसमें अवेलेबल है। जितना भी आपको आउटगोइंग फीडर में जो चाहिए, आपको ओवर करंट, अंडर का, मतलब आपको एथ फॉल्ट का सेटिंग से वो सब भी आपको दिख जाएगा यहाँ, ठीक है। जो जैसे कर दिया तो आई ग्रेटर में आप गया, ठीक है फ्रेंड। ये प्रोटेक्शन का नीचे आपको स्टार्टिंग प्रोटेक्शन है, आई ग्रेटर आया, इसमें आप राइट में जाएगा तो इसका प्रोटेक्शन सेटिंग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको मैक्सिमम करंट क्या है वो आ रहे हैं, स्टेटस अभी ऑपरेटेड नहीं है इसीलिए ऐसे आ रहे हैं। इसका सेटिंग है आपको 1 टाइम है, मतलब 1 टाइम्स ऑफ IN है जो रेटेड करंट है, ठीक है। सो इसका पिकअप ऑब्वियसली आ रहा है 800, मतलब इसका CT रेशियो ये है 800/1 या 800/5 होगा, इसीलिए 800 आया है। और इसका जो कर्व सेलेक्ट किया IEC है, नॉर्मल इन्वर्स किया, ठीक है।
नॉर्मल इन्वर्स है और इसका जो टीएमएस है 0.7 है। इसके बाद एक और ब्यूटीफुल चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ आपको इस कर्व में आपको 20 टाइम्स ऑफ करंट है। ये आपको 20 टाइम्स करंट गया है, 20 इंटू 800 एम्पियर करंट गया है, तो ये कितना टाइम में ये प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा वो भी आपको यहाँ दे रहे हैं। 20 टाइम्स करंट में 1.58 सेकंड में ऑपरेट होगा। ऐसा आपको नेक्स्ट है 4 टाइम्स करंट में आपको कितना हो रहा है 3.48 सेकंड है। ऐसे 2 टाइम्स करंट में आपको 7.01 सेकंड हो रहे हैं। ऐसे 800 एम्पीयर ही गया है तो आपको 493 सेकंड में ये आपको ये प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा। ठीक है फ्रेंड, ये सब है। ठीक है, अगर आपको ये प्रोटेक्शन का अगर सेटिंग चेंज करना है तो सिंपली वहाँ इसका जो आई ग्रेटर जो पिकअप में आप जाइए, यहाँ आपको जो इंक्रीज करना है, जैसे मैं आपको बताया था राइट और लेफ्ट है कोर्स इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। जैसे मैं राइट कर रहा हूँ तो 1.01 1.02 ऐसे इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसा अप डाउन करेगा तो डायरेक्ट डिजिट में इंक्रीज होगा। जैसे अप डाउन करिए तो डायरेक्ट 2.03 होगा। ठीक है, सो ये है फ्रेंड्स, इसका सेटिंग चेंज करना है तो मैं अभी के लिए चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ऐसा आपको आई डबल ग्रेटर है। ठीक है, इसका सेटिंग भी आपको दिखा रहे हैं, जो वहाँ एनेबल्ड है प्रोटेक्शन वो सारे सेटिंग आपको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आई नॉट ग्रेटर है, आई नॉट डबल ग्रेटर है, वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन। ये CONF, ये कॉन्फ़िगरेशन में आपको CT और PT रेशियो यहाँ आप से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कॉन्फ़िगरेशन में मैं राइट में गया, यहाँ आपको जैसा ये आपका CT रेशियो है। ठीक है, ये आपको 800 प्राइमरी का या नॉर्मल करंट है IN है, और सेकेंडरी करंट है 5 एम्पियर का CT है। ठीक है, ऐसा आपको आई नॉट का, ठीक है, आई नॉट का 50/1 है, ये CBCT होगा इसीलिए 50/1 दिया गया था। ठीक है, ऐसा आपको नेक्स्ट अगर राइट गया है तो यहाँ आपको PT रेशियो भी दिया है। नॉर्मल प्राइमरी वोल्टेज है 415 है और सेकेंडरी है 110 वोल्ट है। ऐसा आपको यू नॉट का भी सेटिंग है, लेकिन आपको ये 3 LN का सेटिंग है तो आपको यू नॉट का भी ये आप सेट कर, मतलब आपको चार PT है, RYB और यू नॉट है। जैसा करंट का है RYB और आई नॉट है, IR/IB आई नॉट है, ऐसे आपको वोल्टेज में भी इसका फिजिकल PT कनेक्शन है। UR, UY, UB और UN है। ये कनेक्शन टाइप है, यहाँ पे 3 लाइन टू N है यार, 3 लाइन है या 2 फेज टू फेज है, जो ओपन डेल्टा कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन चाहिए वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। सो ये है फ्रेंड्स, बाकी सब इसका डायग्नोस्टिक्स वो सब है। ठीक है, मतलब ये रिले का डायग्नोस्टिक है, वॉच डॉग है, सब हेल्दी है नहीं है। जैसे सेल्फ डायग्नोस्टिक ओके है, अगर ये ओके नहीं है तो आपको इसका जो वॉच डॉग पिक हो जाएगा, जो SF रिले है जो आपको इसमें बताया था, T1 से लेकर T7 है और एक A1 है और एक SF बोला, वो SF आपको पिक हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डायग्नोस्टिक में अगर प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आज के हमारा टॉपिक है, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।